तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। जय मसीह की सभी को मेरी तरफ से। तो संसार कहता है कि क्या लेकर हम आए थे और क्या लेकर जाएंगे। वो कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। हालेलुया। हम खाली हाथ तो आए हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ लेकर जाना है। हाँ, हम खाली हाथ तो आए हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ करके जाना है, बहुत कुछ अपने संग लेकर जाना है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ जाएंगे। वो शैतान का सबसे बड़ा फैलाया गया संसार में झूठ है कि खाली हाथ आया तुम खाली हाथ जाओगे। लेकिन हमें परमेश्वर ने खाली हाथ तो भेजा, लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। हम बहुत कुछ भर के लेकर जाते हैं। हम अपने आसपास अपने नाम कमा के जाते हैं, अपना इज्जत लेकर जाते हैं, अपना शोहरत, अपना कामयाबी लेकर जाते हैं, अपना सक्सेसफुलनेस उसको जो बोलते हैं उसे लेकर जाते हैं। हम नंगे आए थे और नंगे नहीं चले जाते हैं। हमें जब दफनाया जाता है तो बड़ा सजाकर, बड़ा कपड़े अच्छे से पहनाकर, क्रिश्चियन लोगों का जब कब्रिस्तान में आप जाओ तो बड़ा अच्छा कपड़े लगाकर, कॉफिन में डालकर, सजा धजा कर उसके गाड़ते हैं, दफनाते हैं जिसे कहते हैं। तो हम खाली हाथ आए हैं जरूर, लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं। हम नंगे आए हैं, लेकिन नंगे जाएंगे नहीं। परमेश्वर ने हमें कुछ मकसद से भेजा है, कुछ करने को भेजा है, कुछ काम के लिए भेजा है। हमें मजदूर बनाकर भेजा है, और लिखा मजदूर को अवश्य है कि उसकी मजदूरी मिले। कोई भी ऐसा नहीं कि उसको मजदूरी ना मिलता हो। परमेश्वर ने कहा पिता से प्रार्थना करो कि मजदूर थोड़े हैं और मजदूर को भेजे। तो पिता जब मजदूर को, हम लोगों को भेज रहा है सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों के पास इस संसार में कुछ काम के लिए और कुछ मकसद के लिए भेज रहा है, तो इसका मतलब है हमारा मजदूरी हमें मिलेगा। और हम खाली हाथ जरूर आए हैं, लेकिन खाली हाथ जाने वाले नहीं है। हालेलुया। एक जगह परमेश्वर एक अपराधी का तारीफ करते हैं। हम तो आप जब पर्सनल बाइबल स्टडी करो तो लूका की पुस्तक 16 अध्याय को स्टडी करना। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वरना वचन आज बहुत ज़्यादा है और अगर हम पूरा पढ़ने लगे ये स्टोरी तो लंबा हो जाएगा। तो वहाँ एक पापी आदमी होता है, इंसान जो परमेश्वर को नहीं मानता। वो लूटपाट करता है, वो ठगी करता है। वो अपना जो पोस्ट दिया गया, वो सरकारी अफसर था, जो लेन देन का मुनीम टाइप का। तो वो बाइबल कहता है कि वो क्या बोलता है, चीटिंग करने वाला बंदा था। वो पैसा का हेर फेर करता था। तो उसका मालिक को, जो उससे हेड था, उसको पता चल गया। अब उसको पता चल गया तो उसको वो निकाल दिया। जो अपराधी था, जो बदमाश है, जो चीटर है, जो हेर फेर करने वाला है, उसको वो निकाल देता है अपना जॉब से। बोलता है अब तुम इस जॉब के लायक नहीं हो, तुम उलट फेर कर रहे हो, तुम पैसा का हेर फेर कर रहे हो, तुम इस जॉब के लायक नहीं हो। तो अब वो आदमी सोचता है कि अब तो मैं क्या करूं, मेहनत तो हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमको लिखा पढ़ने करने का आदत है शुरू से। हम लिखा पढ़ाई करने वाला आदमी है, कलम चलाने वाला आदमी है, तो हार्ड वर्क हमसे होगा नहीं, मेहनत हमसे होगा नहीं। और भीख मांगेंगे तो हमको भीख मांगने में भी लज्जा आता है। बोलता है अब इतना बड़ा पोस्ट सोच लो, कोई CM DM है, वो अगर काम से निकल गया, अगर वो भीख मांगे तो उसको कैसा लगेगा। तो वो बड़ा पोस्ट था उसका सरकारी में। तो वो बोलता है भीख मांगने में हमको शर्म आता है। तो अब क्या करता है, जितना भी उसका मालिक जो उसको दिया हुआ था ब्याज में पैसा गांव वाले लोगों को, और वो तो मैनेजर था, वो तो लेन देन हिसाब करने वाला था, तो उसको सब पता था कि मेरा मालिक किसको किसको पैसा दिया है। तो जिसको जिसको उसका मालिक पैसा दिया था उधारी में, ब्याज में, तो जितने लोगों ने उनके मालिक से लोन लिया था, उन सबों को वो बुलाता है और उन सबों का लोन को माफ कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारा 50,000 है तो तुम 20,000 देना, तुम्हारा 1 लाख है तो तुम 85,000 देना। ऐसे सबका कम कर देता है वो, कि उन लोगों का पैसा वो बच जाए और मालिक को ना दे। और वो सोचता है कि जब वो काम से निकल जाए तो जितने लोगों को उसने माफ किया, करवाया पैसा, उनका पैसा बचत करवाया, वो लोग उसको खिलाएं, उसको आदर करें, रिस्पेक्ट करें, उनकी कमी घटी को अब वो पूरा करें। जैसे अभी मैं, मान लो आपने किसी बैंक से लोन ले लिया और मैं उस बैंक का मैनेजर हूँ, ठीक है, मुझे आपके पास आना होता है लोन
का किस्त लेने हर महीना, तो मैं आपके पास आता हूँ और आप मुझे लोन का किस्त जो देते हो, अब मैं बोलूँगा कि आपको किस्त नहीं देना है, आपका किस्त माफ़ हो गया, आपने जितना दिया उतना ठीक है, तो आप बड़ा खुश हो जाओगे। अब मेरा पास नौकरी रहे या ना रहे, अब मैं जब भी आपके पास आऊँगा तो आप मुझे चाय पानी दोगे, खाना वाना खिलाओगे अपने घर पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपका 50,000 जितना भी 20,000 30,000 माफ़ कर दिया और आपको भरने के लिए नहीं दिया, चाहे मैंने जिस तरह भी किया, चीटिंग करके या कुछ करके, लेकिन आपके नज़र में मेरा इज्जत बढ़ गया। उसी प्रकार वो पापी मनुष्य लोगों के नज़र में अपना इज्जत बढ़वा लिया लोगों का माफ करके, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं गया, मालिक का गया पैसा। वो जिसके अंडर में काम करता था मालिक का नुकसान हुआ, उसका तो फायदा हो गया, उसका कौन सा जा रहा है, इसलिए उसने माफ करवा दिया अपना फायदा के लिए, क्योंकि वो अब तो नौकरी में रहेगा नहीं। अब उसको इन्हीं लोगों से आसरा है कि अब ये लोग कुछ मेरा दें। अब जीसस कहते हैं कि देखो वो अधर्मी मनुष्य कैसा दिमाग लगाता है। लूका की पुस्तक 16 अध्याय का 8 में आप पढ़ना, ये मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया, क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने से ज्योति के पुत्र से अधिक चतुर हैं। हालेलुया। अब जीसस उसका तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि उसका मालिक जो था उसको निकालने वाला था जॉब से, उसका काम से, और उसका चतुराई, उसका बुद्धि देखकर उसका मालिक भी उसका तारीफ करता है कि भाई क्या बंदा है। जैसे आपने संसार में हिस्ट्री पढ़ा होगा, अकबर बीरबल की स्टोरी, तो अकबर बीरबल की स्टोरी पढ़ा होगा तो ऐसा ही कुछ था बीरबल और अकबर का। बीरबल बड़ा चतुर था, इसलिए अकबर उससे प्रसन्न रहता था, खुश रहता था, उसका पोस्ट पे पोस्ट बढ़ाता रहता था। उसी प्रकार यहाँ भी लिखा है कि उसका जो मालिक उसको निकालने वाला था, उसका चीटर का पन्ना का चलते, तो वो बड़ा खुश हो गया कि इसका इतना बुद्धि है, सोचो, और उसको सहराता है। और जीसस इसलिए यहाँ बोलते हैं कि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर है। अब जीसस क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो अधर्मी सोचता है कि हम ऐसा दिमाग लगा के अपने लिए कार्य कर सकते हैं, तो तुम ज्योति के संतान हो, तुम जो परमेश्वर के बेटे हो, जब एक पापी मनुष्य में इतना बुद्धि है तो तुम्हारे पास इतना बुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि यहोवा का भय मानना तो बुद्धि की शुरुआत है, बाइबल कहता है, और तुम तो यहोवा का भय मानते हो, तुम तो ज्योति के संतान हो, फिर तुम्हारे पास लिखा है जीसस बुद्धि क्यों नहीं है? वो अंधकार के पापी लोग पापी के साथ अच्छा बुद्धिमानी से चल के अपने लिए काम करता है, और आत्मिक लोग क्या कहते हैं कि खाली हाथ हम आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। आपने क्या अंगीकार कर लिया कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। और ऐसे लोगों को आप जीवन भर देखो कि वो लोग खाली ही हाथ रहते हैं, बस कुछ नहीं रहा उनके पास, वो फिर रोते ही रहते हैं कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, घर में प्रॉब्लम है, दिस दैट फलना टिकना। क्यों? क्योंकि उनका अंगीकार ये है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। इसलिए अब परमेश्वर उसको देना भी चाहे तो क्या देगा? क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि हम कुछ लें। उन्होंने तो खुद कहा हम खाली हाथ आए हैं भैया, हम तो खाली हाथ ही जाएंगे, हम कुछ लेंगे ही नहीं। तो परमेश्वर देगा भी कैसे? देना भी चाहे तो फिर वो लोग बोलते हैं हम लेंगे ही नहीं, तो फिर देगा कैसे? बात ये हो जाता है। इसलिए शैतान ने आपके मन में भरमाया है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, और नंगे आए हैं और नंगे ही जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जीसस का शिक्षा क्या कहता है? फिर उसी 8 से 9 को पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के, लिखा संसार के धन से, आपके बाइबल खोलना, आप लिखा लूका की पुस्तक 16 का 9 में, कि मैं तुमसे कहता हूं कि संसारिक धन से अपने लिए मित्र बना लो, कि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवास में ले ले। हालेलुया। लिखा है कि संसार का जो धन है, जब तुम पैसा कमाते हो, जब तुम्हारे पास बहुत कुछ रहता है, तो उससे क्या करो? तुम संसार में मित्र बना लो, अपने लिए लोगों को इकट्ठा करो। धन मतलब अपना जो तुम्हारे पास जो भी धन है, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे इम्प्रेस रहें,
आज लोग इतना एटीट्यूड हो गए हैं कि हम किसी से बात ही नहीं करते। अपने आप को हम इतना धर्मी कोई कोई समझ रहे हैं कि हम पापियों से बात ही नहीं करते, उनसे बोली व्यवहार ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि वो तो अधर्मी बंदा है, हम क्यों उनसे बात करें, हम तो धर्मी हैं, हम तो जीसस के हैं, हम तो पाप नहीं करते। लेकिन वो पाप करता है तो हम उससे क्यों बात करें। तो यहाँ जीसस कहते हैं कि तुम संसार में मित्र बना लो। जो संसार का धन तुम कमाते हो, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चाल चलन लोगों को लुभाने वाला हो, तुम्हें लोगों को से बात करना आना चाहिए, अपना बोली को तुम्हें सही करना चाहिए। लिखा है कि अगर पापी से तुम दूर रहना चाहोगे, मतलब पापी से तुम कहोगे कि हम दूर रहेंगे, तो तुम्हें तो संसार से निकल जाना पड़ेगा। फिर कैसे तुम कहते हो कि हम पापी से नहीं रहेंगे। लिखा है पापी के साथ तुम धार्मिक समान जियो। दानियल जब राजा के गुलामी में गया, जब सदरक मेशक अबेदनगो दानियल चारों जन जब गुलामी में गए, तो उनको एक अन्य जाति जो पाप में वो लोग जीते थे, उनके राज्य में रहना पड़ा। सोचो। और वहां वो एटीट्यूड में नहीं आ गए कि हम तो यहोवा के संतान हैं, हम पापियों के अंडर में क्यों रहें, हम तो बगावत करेंगे, ये वो नहीं। वो अच्छे से रहें, वो उनके सैनिकों से भी अच्छे से बात किए रहें, वो राजा के अधीन भी रहें, जबकि राजा पापी था। दानियल ने ये नहीं कहा कि हम तो खतना वाले हैं, हम तो धर्मी हैं, हम क्यों उसका बात माने। लेकिन वो अंडर में रहा, वो अपना व्यवहार अच्छा रखा, वो बना कर रखा वहां लोगों को। इसलिए जब वो अपना व्यवहार लोगों से अच्छा बना कर रखा, तो पापी लोग भी उसके ऊपर फेवर करते थे। जब दानियल ने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तो लोगों का तो राजा का आज्ञा नहीं मानने से सर कट जाता था। लेकिन वो बना कर रखा तो उसको फेवर मिला। लिखा है वहां बाइबल में कि वो खोजे ने उसके ऊपर फेवर किया, अनुग्रह किया, प्यार दिखाया, और उसको उन्हीं लोगों का खाना दिया जो दानियल लोग खाना चाहते थे। तो जीसस का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें बुद्धि के साथ चलना है, हमें अपना लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार रखना है कि हमें लोग समझें, हमें लोग अच्छा बोलें। हमें ऐसा ना समझें कि ये तो एटीट्यूड में रहते हैं क्रिश्चियन लोग, ये तो किसी से बात नहीं करते, किसी को मतलब तुच्छ जानते हैं लोगों को। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अन्य जाति हमारे बारे में। अन्य जाति का गवाही हमारे लिए ये होना चाहिए कि ये मसीही लोग दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। ऐसा हमें चाल चलन रखना चाहिए। हाँ, हम पाप नहीं करेंगे, उनके जैसा काम नहीं करेंगे, उनके जैसा हम खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन हम उनके साथ ऐसा व्यवहार रखेंगे, ऐसा भाईचारा प्रेम रखेंगे अपने के समान, कि उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, इनका परमेश्वर सच्चा है और इनके अंदर जो प्रेम है वो भी सच्चा है, वो झूठा नहीं। और हमारा प्रेम दिखावटी नहीं होना चाहिए कि हमारा मन में कुछ और है और हम कुछ और हैं। हम तो मन में कड़क कड़क कुड़कुड़ा रहे हैं उनके लिए कि ये पापी मेरे पास क्यों आकर बैठ गया, क्यों इसके साथ मुझे घर में एक जगह रहना पड़ रहा है। अगर तुम्हारा भाई पापी है तो तुम्हें उससे नफरत नहीं करना है, तुम्हें उससे प्रेम करना है। अगर तुम्हारे लोग पापी हैं तो उनसे भी तुम्हें प्रेम करना है। ये नहीं कि हम धर्मी हो गए, हम बपतिस्मा ले लिए, हम जीसस के हो गए तो हम इन लोगों को बुरा समझने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है तुम संसार के धन से संसार में मित्रता करो, संसार के लोगों को अपना बनाओ। आज अभी आपने देखा कि रतन टाटा जी का देहांत हो गया, वो मर गए, डेड हो गए। उनका काफिला आपने देखा, जनाजे में कितने लोग आए थे। खुशियां में आपका शामिल कोई हो ना हो, आपके अगर दुख में कोई कितने लोग शामिल होते हैं, ये आपका दिखाता है कि आपने क्या कमाया है। हालेलुया। आज लोगों के घर वाले ही लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस दौर में भी अगर आप ऐसे दुनिया के मित्र बनाते हो कि लोग आपसे दुनिया में प्रेम कर रहे हैं, जो आपको जाने या पर्सनली ना जाने, वो आपको अच्छा बोल रहे हैं, वो आपसे प्रेम कर रहे हैं, वो आपके सुख दुख में आपके साथ दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, अगर ऐसा धन आपने कमाया है तो आप सचमुच कुछ ले करके जा रहे हो। खाली हाथ आए हैं
लेकिन बहुत दिलों को जीत कर जाना है। खाली हाथ आए हैं लेकिन बहुत सारा प्रेम अपने लिए कमा कर जाना है। कभी मत बोलो कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। हम नंगे तो आए हैं लेकिन बहुत लोगों का नंगापन दूर करके जाना है। हालेलुया। आपको बहुत लोगों को बना कर रखना है। जीसस ने कहा संसार के धन से संसार से मित्रता करो, संसार के लोगों को इकट्ठा करो, मित्र बना लो, ताकि वो तुम्हें अनंत निवासों में ले चलें, जहां तुम्हारे लिए कोई खड़ा ना हो। कभी कभी देखते हैं हम, हमारे आसपास कोई खड़ा नहीं होते, कोई हमारे लिए कुछ नहीं बोलता, हमारा बहुत जरूरत होता है, कोई हमारा साथ नहीं देता। कभी कभी मनुष्य क्रिश्चियन बंदा भी हमारा साथ नहीं देता। उस टाइम आपको देखोगे कि आपको अन्य जाति लोग साथ देते हैं। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों के मन में शैतान काम करता है, क्रिश्चियन लोगों के मन में भी, तो वो आपका साथ नहीं देते हैं। लेकिन आप देखोगे कभी कभी अन्य जाति आपका साथ देते हैं। तो इसलिए लिखा है, जीसस ने पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी कौन? जो मनुष्य हमारे परमेश्वर को नहीं मानता, वो पड़ोसी का बात कर रहा है। ये हमारे घर के बगल वाला पड़ोसी की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है। जब वो सामरी यात्री के बारे में बताया तो एक क्या बोलते हैं, सदुकी फरीसी आया, उसको गिरा हुआ देखा। जो धर्मी लोग था वो उसको गिरा हुआ देखा, एक यात्री को पड़ा हुआ देखा रोड पे। फरीसी जो सदुकी जो लोग होते थे, यहोवा की व्यवस्था सिखाने वाले, बाइबल के नॉलेज, मतलब आम भाषा में आप समझ लो क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियन बंदा आया और उसे देखकर मुंह मोड़कर चला गया। एक पुरोहित जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है, जैसे गांव में मुखिया लोग हो गया, सबका हेल्प करने वाला, कि यहाँ कुछ हो गया हमें वहां जाना है, यहाँ जाना है, इसका घर में देखना है, दिक्कत परेशानी, पुरोहित, वो उसको देखा और चला गया। लेकिन एक दूसरा जन आया जो परमेश्वर को नहीं मानता था। मैं उसके घाव में दाखरस, क्या बोलते हैं, पानी, तेल उंडेला, उसका मतलब बड़ा सेवकाई किया, उसको अच्छा करने तक उसका साथ दिया। चाहे उसको कहीं जाना था लेकिन उसका हेल्प करके गया वो, और सामने वाले के हैंड में सौंप के गया कि इसको ठीक करना है, आने तक मेरा ये अच्छा होना चाहिए, लो जितना पैसा तुम्हें चाहिए ये पैसा मैं दे के जा रहा हूँ तुम्हें, और आने के बाद भी दूंगा, बस इसको ठीक करो। तो कभी कभी हमारे लिए ऐसा होता है। अब ये रियलिटी है। अब लोग इसे सच माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इस बात का निशानी है कि ये प्रचार कहीं कॉपी किया हुआ नहीं है, ये प्रचार कहीं किसी ने प्रचार नहीं किया होगा। तो परमेश्वर कहता है कि बहुत तुम सब धन को इस्तेमाल करना जानो, तुम अपने व्यवहार को इस्तेमाल करना जानो, कब कहाँ क्या बोलना है, किसको कैसे सिखाना है, किसको कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे बात करना है, कैसे वार्तालाप करना है, पापी के साथ कैसे बात करना है, अच्छे के साथ कैसे बात करना है, बूढ़े के साथ कैसे बात करना है, जवान के साथ कैसे बात करना है, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए। बाइबल सिखाता है। वो तुम्हारा जो धन है, जो परमेश्वर ने दिया या संसार में तुम्हें मिला, कहीं से भी तुम्हारा धन क्या, तुम्हारा कैरेक्टर सबसे बड़ा धन है, वो भी एक धन है। इसके साथ भी तुम बड़ा कुछ कमा सकते हो। लोगों का लिखा, बोली एक तलवार होता है, काट देता है, बड़ा कुछ तीर के समान चुभ जाता है, बोलते हैं कड़वा वचन। तो बड़ा कुछ जुबान से बिगड़ जाता है और बड़ा कुछ जबान से ही सुधर जाता है। आप बहुत लोगों को देखोगे उसको कुछ नहीं अकल, ना पढ़ा ना लिखा ना कुछ किया, लेकिन उसका मुंह इतना मीठा है लोगों के आगे कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। लोग उसका नाम लेते हैं कि ये बड़ा रिस्पेक्ट करता है लोगों का, ये बड़ा अच्छा आदमी है। इसके साथ बैठना, इसके साथ चलना बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि उसने अपने मुंह से लोगों को बना कर रखा है। लेकिन आज मसीही लोग इतने कड़वे हो चुके हैं कि काम उसका मतलब ऑफ है। आज हम बहुत कुछ नहीं लेकर आए धरती पर, लेकिन हमें बहुत कुछ लेकर जाना है। अंत के समय हमारा जनाजा बताएगा कि हमने क्या कमाया है और क्या खोया है। कोई है जो कुत्ते की मौत मर जाता है, जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता, कोई गाड़ देते हैं। और कोई है जब उसका जनाजा चलता है तो सड़क भी जाम हो जाता है आधा एक घंटा। तो आपका भीड़ आपको बताएगा जब आप उस टाइम खुदा
तो ऐसा हमें बनाना है कि लोग हमारे जाने पर भी हमें 100 सालों तक याद करें। उथे अमला दे होने ने नवेड़े, उथे अमला दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। झूठे मान तेरे झूठे सब चेहरे, झूठे मान तेरे झूठे सब चेहरे, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी।